बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिजली बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और कौम सड़कों पर निकल रही है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, एहतजाज बढ़ता जा रहा है। कल भी मैंने अर्ज़ किया था कि लोग मस्जिदों में बेचारे बिल लेके खड़े हैं, इमदाद की अपीलें कर रहे हैं। ऐलान हुकूमत ने 3 मुसलसल इजलास किए, एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, और फ़ैसला ये फरमाया कि बिजली बिल रिलीफ़ का ऐलान IMF की रज़ामंदी से मशरूत है। IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं और ये IMF से मुआहदा करने वाले लंदन में सैर कर रहे हैं, ठंडी हवाओं में घूम रहे हैं। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुके, बिल्स पुराने रेट्स पर मौसूल होंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी आइंदा माह किस्तों में करने का उसूली फ़ैसला कर लिया गया, जो IMF की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। इसहाक डार साहब जब से आए थे, अब पूरी ट्राई कर रहे थे कि किसी न किसी तरह IMF से कोई मुआहदा हो जाए। शहबाज शरीफ साहब के बयानात आपको याद है, उन्होंने कहा कि हम पाँव भी पड़े हैं, हम लेटे भी हैं, हमने बूट भी चाटे हैं उनके मुआहदा करने के लिए। और जब मुआहदा हो गया तो उन्होंने कौम को बड़ी खुशखबरियाँ सुनाई थी, लेकिन वाक़फ़ान हाल उस वक्त भी कह रहे थे कि ये खुशखबरियाँ नहीं हैं, कौम के लिए ये अज़ाब और मुसीबत बन जाएगा IMF का मुआहदा जो है। IMF ने बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में, टैक्सों में इजाफे की शर्तें लगाई थी, जो सब वो मानते गए और जो कुछ उससे मिला है वो लूट फूट के गायब हो गए हैं। जितने ज़िम्मेदारान थे, कोई दुबई चला गया है, कोई लंदन चला गया है, कोई किसी और तरफ गायब हो गया है। इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं धार ना लिए जाएँ, चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में रिहाई के बाद बदस्तूर साइफ़र मामला में गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये कल भी मैंने आपको अर्ज़ किया था और कहा यह जा रहा है कि ये केस पहले 15 अगस्त से दर्ज था। 15 अगस्त को तो खान साहब अभी अंदर ही थे। उस वक्त का किया हुआ गैर कानूनी मुकदमा जो बनाया हुआ है, आज जज के सामने खान साहब ने पेश होना था, लेकिन जज खान साहब के सामने पेश हो गया। अदालत जेल चली गई और अदालत ने जेल में जाके ये किया है कि उनका जुडिशल रिमांड दे दिया है, जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। जो जुडिशल रिमांड का मतलब ये है कि अब आज ही उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो गई है और कल अगर ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे। बहरहाल कोई ऐसा इसलिए कि इस केस में ये खुलेगा तो इसमें खान साहब को अगर कुछ पूछगिछ होगी तो खान साहब पहले तो बाजवे को बुलाएंगे, फिर DGISI जो उस वक़्त थे उनको भी बुलाएंगे, और साबिक़ सेक्रेटरी जो थे असद मजीद साहब जो उस वक़्त सफ़ीर थे उनको भी बुलाएंगे। बहुत लंबा खलारा खुलेगा और काम फैलेगा, जिसकी वजह से शायद केस करने वाले परेशान होकर कुछ और राह तलाश करने की कोशिश करें। कल मैंने अर्ज़ किया था कि शहबाज शरीफ को गुस्सा आ गया बड़ा हाई कोर्ट पे कि ज़मानत खान साहब की क्यों दी, और जमीयत उलमा इस्लाम नफाज शरीयत की दावेदार जमात के हाफिज़ हम्दुल्ला साहब फरमा रहे हैं, इमरान मुल्क से जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। सज़ा मुअत्तली बुशरा की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं है, ये सवालिया निशान फरमाया आपने। तो हाफिज़ हम्दुल्ला साहब कम अज़ कम बात उतनी को करें जितनी को कोई किसी के समझ में आ जाए कि ये सच के करीब करीब है। पूरा सच अगर आप नहीं भी बोल सकते, उस दिन की जितनी ख़बरें आ रही हैं, जितनी रिपोर्टें आ रही हैं, वो तो ये हैं कि खान साहब की मिन्नतें हो रही हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएं, खामोश हो जाएं, PTI की चेयरमैनशिप छोड़ दें, डील करने की कोशिश कर रहे हैं, और खान अटक जेल कबूल करके बैठा हुआ है, कोई डील कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप जब लोग ये बयान देते हैं मौलाना साहब हम्दुल्ला साहब, तो कम अज़ कम
ज़रूर ख्याल कर लिया करें कि आपके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है, सर पे पगड़ी भी है। देखने वाले, सुनने वाले 25 करोड़ अवाम जो इस वक्त आपसे और मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, वो दीनी लोगों के बारे में क्या तासुर लेंगे। आप एक फ़र्द नहीं हैं, आप एक जमात हैं, और आपकी एक जमात और फिर आगे सारी दीनी जमातें, उन सब का कम अज़ कम ऐसा कुछ कहें कि सच के करीब करीब चलें, पूरा नहीं तो करीब करीब तो हो ना। 100% झूठ से भी आगे निकल जाएं तो उससे मौलाना बदनामी होती है, इससे बचें। एक ख़बर और अफसोसनाक ये है कि बहुत बड़े आलिम ताजुल फ़ुक़हा अल्लामा अब्दुल हक बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह गुज़श्ता दिनों इंतकाल फरमा गए, और खुशाब में उनका तारीख़ी जनाज़ा हुआ। खुशाब की तारीख़ में इतना बड़ा जनाज़ा पहले नहीं देखा गया। बहुत ज़्यादा उलमा, मशाइख और दीनी लोग और अवामुन्नास नस्लन बाद नस्लन, उनकी नस्लें भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन का अलम बुलंद किए हुए हैं। हज़ारों लाखों शागिर्दों के बिला वास्ता और बिल वास्ता उस्ताद हैं, और उन्होंने दीन की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदयाल का नाम दीनी हलकों में बहुत मारूफ़ है, जाना पहचाना हुआ है। बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने दीन की खिदमत पे मामूर फरमाई हुई थी। मौलाना अल्लामा अब्दुल हक बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत फ़कीर ने भी की। हज़रत मौलाना शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह बंदयाल तशरीफ़ ले गए थे एक दफ़ा, उनके सालाना जलसे में या उर्स शरीफ में मैं भी साथ था। तो पहले हमने जाते ही हज़रत अल्लामा अब्दुल हक बंदयालवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत मुबारक में हाज़री दी, काफ़ी देर बैठे रहे। हज़रत कायदे अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह को मिल के बेपनाह खुश हुए और पुरानी यादें ताज़ा करते रहे, पुरानी बातें चलती रहीं काफ़ी देर। फिर रात कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह ने जलसे से तारीख़ साथ जलसे से तारीख़ी खिताब भी फरमाया। मैं उनके तमाम शागिर्दों से, उनके तमाम मुतल्लिकीन से, उनके तमाम तलामज़ा से, उनके अक़ीदतमंदों से इज़हार अफ़सोस करता हूँ। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और उनका जो इल्मी सरमाया है, जो उन्होंने सदका जारिया की सूरत में हज़ारों लाखों शागिर्द छोड़े हैं, अल्लाह ताला उनको उनके उस मिशन पे कायम व दायम रखे।